यस फिजिक्स स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे कॉम्बिनेशन लेवल का है, परंतु इतना ज्यादा भयानक कॉन्सेप्ट नहीं है, इसे 12th बोर्ड लेवल तक का इसको कह सकते हैं। ये एक रॉड रखी हुई है एक्स एक्सिस के अलोंग, बाकी मैं पढ़ रहा हूं, इसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सुने, हाल ही थंबनेल में देख लिया होगा। ए रॉड ऑफ लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ए lies along x-axis between x equal to 0 and x equal to L. The material obeys Ohm's law and its resistivity varies along the rod according to this. Resistivity इधर आते आते वेरी करती है और एक पर्टिकुलर x डिस्टेंस पर जो उसकी रेजिस्टिविटी है वो देखिए क्या है। इस जगह पर x डिस्टेंस पर जिसका पार्ट है dx, इस जगह पर जो रेजिस्टिविटी है वो है रो नॉट, जो कि कांस्टेंट रहा होगा, रो नॉट e रेज पावर माइनस x अपॉन एल। ये जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे इसके अकॉर्डिंग रेजिस्टिविटी वेरी करती है। द एंड ऑफ रॉड एट s इक्वल टू 0 इज एट ए पोटेंशियल v नॉट, इस जगह पोटेंशियल v नॉट है एंड इट इज 0 एट x इक्वल टू L, इस जगह पर पोटेंशियल 0। आई एम गेस्ट टू माई फेलो वो, ये है जी इंफॉर्मेशन है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। दो पार्ट में पूछ रहा है कुछ। पहले पार्ट में टोटल रेजिस्टेंस रॉड का कितना है और कितना करंट फ्लो हो रहा है, और पार्ट बी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्स डिस्टेंस पर कितना होगा। यहां वी नॉट यहां 0 है तो यहां कितना होगा एक्स डिस्टेंस। ये है ट्रिपल नॉट क्वेश्चन। तो पहला काम है हमारा रेजिस्टेंस निकालना। ये हाई पोटेंशियल में लो पोटेंशियल करंट एस फ्लो, यानी कि इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं वे सब एक दूसरे के सीरीज में कनेक्ट है, यानी कि सबके स्मॉल रेजिस्टेंस सीधे ऐड हो जाएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के तहत। यानी कि अगर हम एक का निकाल लें तो सीधा इंटीग्रेशन किया जा सकता है, क्योंकि इनको सिंपली ऐड करना है इन सीरीज। तो एक पार्ट का रेजिस्टेंस निकालने और इंटीग्रेशन करके पूरी रॉड का आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो एक एलिमेंट का रेजिस्टेंस, एलिमेंट्री रेजिस्टेंस, पार्ट ए स्टार्ट, एलिमेंट्री रेजिस्टेंस dr रो इंटू एल अपॉन ए, लंबाई है इसकी dx और क्रॉस सेक्शन एरिया तो एक ही रहेगा सबका ए। ओके, रेजिस्टिविटी इस जगह की दे रखी है रो नॉट इंटू ई रेज पावर माइनस एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स अपॉन ए। लोग वैल्यू पुट कर दी ये, और इसलिए पूरी रॉ का रेजिस्टेंस देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ रॉड, ठीक है, रॉड यस आर इज इक्वल, क्या करना है, केवल का इंटीग्रेशन कर देना है। इंटीग्रेशन ऑल डी आर स्टार्ट फ्रॉम एक्स टू 0 से लेके एल तक हर एलिमेंट का डिस्टेंस में ऐड कर देना।
क्योंकि ये सीरीज में। सो कंटिन्यू, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो रो नॉट अपॉन ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट, और ई पावर दिस का इंटीग्रेशन, ई पावर दिस और डिवाइड बाय जिसका डेरिवेटिव, बस थोड़ा सा कांस्टेंट आ रहा है, -1/L कांस्टेंट, ई पावर दिस का इंटीग्रेशन, ई पावर दिस और डिवाइड बाय दिस का डेरिवेटिव एंड लिमिट 0 to L इक्वल टू 1/L, L पर पहुंच जाएगा, रो नॉट L अपॉन ए माइनस आल्सो एंड L रखें पहले, तो ई रेज पावर माइनस L अपॉन L 1 हो जाएगा, माइनस फिर 0 होगा, ई पावर 0 1, ठीक है, रो नॉट L अपॉन ए और माइनस अंदर एडजस्ट कर दो तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ई पावर -1 या 1 अपॉन ई इज द रेजिस्टेंस आपका ये हो गया। फिर पूछा इसी पार्ट में करंट कितना होगा, एंड इलेक्ट्रिक करंट इट इज I इक्वल टू V नॉट अपॉन R, एक्चुअली V नॉट माइनस 0 अपॉन R, पोटेंशियल डिफरेंस और जो रेजिस्टेंस, क्योंकि ओम के नियम का पालन हो रहा है, इट इज गिवन इन क्वेश्चन। सो V नॉट और अपॉन V नॉट बचेगा, अपॉन R की वैल्यू रखेंगे, R की वैल्यू रखोगे अपॉन में R की वैल्यू रो नॉट L ए ऊपर पहुंच जाएगा, और या तो 1 माइनस 1 पॉइंट रहने दो, कहीं खत्म कर दो, या ऐसे ले लो 1 माइनस 1 पॉइंट ई, तो ये हो जाएगा ई -1 अपॉन ई ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है, एक इतना करंट फ्लो। ओके, ये था पार्ट ए कंप्लीट। पार्ट बी में जानना चाह रहा पोटेंशियल कितना होगा एक्स डिस्टेंस पर। पार्ट बी नाउ, यहां पोटेंशियल कितना होगा, तो इसके लिए भी देखिए, ये करंट जो हम निकाल चुके हो हर एलिमेंट में एक ही करंट होगा, ठीक है। आप यहां से यहां तक की बात करें, यहां का पोटेंशियल भी एक्स मान लीजिए, ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट माइनस वी एक्स, यहां का पोटेंशियल निकालना अल्टीमेट, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू आई आर, आई तो यही होगा, हर एलिमेंट में एक ही होगा, और रेजिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का, ठीक है, यानी कि इधर आपने रेजिस्टेंस निकाला, बस लिमिट 0 से L तक ना लेके 0 से X तक लेनी है बस, तो फर्क कहां पड़ेगा, फर्क पड़ेगा यहां, I इंटू आर हो जाएगा आपके पास, आर हो जाएगा, थोड़ा ढंग से देखना इस बात को, यहां से लेके यहां तक आर, देखिए रो नॉट अपॉन ए माइनस आगे लगा दीजिए, चलो ये आगे रखें माइनस एल ऊपर पहुंच जाएगा, एल रो नॉट एल ए माइनस भी आ गया, सब कुछ हो गया, और ई रेज पावर माइनस एक्स अपॉन एल की लिमिट 0 से लेकर पूरी एल तक ना होके केवल एक्स तक होगी, इतना फर्क पड़ेगा, ठीक है, इट इज दैट। तो यहां का तक का रेजिस्टेंस हो जाएगा बस, तो वी नॉट माइनस वी एक्स इज इक्वल टू आई की वैल्यू दीजिए जो निकाले, वी नॉट ए ई अपॉन रो नॉट एल ई -1, ओके, इंटू माइनस को भी देखते हैं क्या, -1 लिख दीजिए इसको, इसकी वजह से, ठीक है, और रो नॉट एल
और यहां देखा करना, पहले एक्स रहने दीजिए, ई पावर माइनस एक्स अपॉन एल, माइनस जब 1 0 हो गए तो ई पावर 0 1, ठीक है। एक बार स्क्रीन चेक कर लेता हूं मैं, ठीक चल रहा है। तो रो नॉट एल ए, ओके। और जी यहां पे आप वी एक्स को भी अलग कर लीजिए, उधर पहुंच जाएगा और ये सारा इधर आ जाएगा, तो वी नॉट और ये सारा जो माइनस में है, ये माइनस आगे आ जाएगा ना, तो सारा रहेगा प्लस का बन जाएगा, तो प्लस ये इधर रहेगा, ये इधर रहेगा प्लस का बन गया, क्या क्या वी नॉट ई, ये तो माइनस इधर प्लस बन गया, और अपॉन में ई माइनस 1 और ब्रैकेट में ई रेस का माइनस एक्स अपॉन एल माइनस 1, ठीक है। अब क्या करोगे, वी नॉट कॉमन ले सकते हो, ठीक है। वी नॉट कॉमन भी ले सकते हो, और जैसे क्वेश्चन में तो इतना भी छोड़ सकते हो उसको, तो ठीक है। नहीं ज्यादा वी नॉट कॉमन ले लो, सॉल्व करना सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रूफ करना होता तो अलग बात थी, फिर भी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगी। वी नॉट टेक एज कॉमन, यहां से 1 बचेगा और यहां से ई अपॉन दिस, इसको ऐसे लिख दीजिए 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन ई, वैसे दीजिए नीचे, इसमें डिवाइड दोगे 1 अपॉन ई, ये नीचे का नीचे लिख दोगे, और ई पावर माइनस एक्स अपॉन एल माइनस 1, वी नॉट और एलसीएम ले लीजिए 1 माइनस 1 अपॉन ई या ई पावर माइनस 1, ऐसे लिख सकते हो, पर ये इधर आ जाएगा 1 माइनस ई रेस पावर माइनस 1 प्लस दिस ई रेस पावर माइनस एक्स बाई एल और माइनस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, ये अच्छा रहेगा, ठीक है। अल्टीमेट इट इज द आंसर वी नॉट इंटू, स्क्रीन में चेक करता हूँ शायद आउट ना हो जाए, जरा सा आउट हो रहा है, ये मैंने सही कर दिया, ठीक है। थोड़ा कॉपरेट करना, स्मार्ट बोर्ड नहीं यहाँ पे, ई रेस पावर माइनस एक्स अपॉन एल माइनस ई रेस पावर माइनस 1 होल डिवाइड बाई 1 माइनस ई रेस पावर माइनस 1, ये अगर आप एल की वैल्यू 0 रख देते हो तो उन्हें वी नॉट आ जाना चाहिए, तो 0 रख देने से ये माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, नीचे प्लस इनफाइनाइट, और आपका 1 अपॉन ई नहीं सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। एक्स को 0 चेक करो, एक्स को 0 नहीं सही आ रहा, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। एक्स को 0 रख दोगे, अगर एक्स को 0 तो 1 हो जाएगा, ई पावर 0 1 माइनस ई पावर माइनस 1 माइनस ई पावर माइनस 1 कट जाएगा, वी नॉट आ जाएगा, ठीक है। और यहां पे 0 आ जाएगा अगर एक्स वैल्यू एल रख देते हैं, एक्स वैल्यू एल रख दोगे तो ई पावर माइनस 1 ई पावर माइनस 1 0 आ जाए, तो ये भी वेरीफाई हो गया कि एक्स 0 रख देने पे वी नॉट आ रहा है और एक्स वैल्यू एल रख देने पे वो 0 बन जाए, यानी कि जनरल पॉइंट पर पोटेंशियल है। तो ये था इस रॉड का रेजिस्टेंस, इसमें फ्लो होने वाला करंट, और इस एक एच डिस्टेंस पर इसका पोटेंशियल, ओके।